जय ओम कृष्ण प्रभु जी। नमो हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथः कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तिनः। हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृत्सताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ता वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। कल हमने श्लोक क्रमांक 23 किया था, राइट। बहुत ही सुंदर श्लोक को हमने कल समझा, 23 को। अगर पॉसिबल हो तो कोई वीडियो ऑन कर ले ताकि पता पड़े कि हैंग वैंग तो नहीं हो गया, सब सुन पा रहे हैं कि नहीं पा रहे। ठीक है, कोशिश करिए जितने वीडियो ऑन करके बैठेंगे, सीरियसली बैठते हैं जो, वो वीडियो ऑन करके बैठते हैं। बाकी जो सीरियस नहीं होते हैं वो ऐसे ही बैठते हैं, बिना वीडियो ऑन किए बैठे हैं, लेटे हैं, सुन रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, पता ही नहीं पड़ रहा है। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। तो हम कल श्लोक क्रमांक 23 में चर्चा कर रहे थे। बहुत सुंदर श्लोक है। तवा अयम यत पदमत्र सूर्यो जितेन्द्रिया निर्जितात्म ऋष्वनः पश्यन्ति भक्त्युत कलिताल मलात्मना नन्वेष सत्वम परिमार्ष्टुम अर्हति। मतलब ये ही वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं जिनके दिव्य रूप का अनुभव महान भक्तों द्वारा किया जाता है, जो सुदृढ़ भक्ति द्वारा तथा जीवन एवं इंद्रियों पर पूर्ण संयम द्वारा भौतिक चेतना से पूर्ण रूप से विशुद्ध हो चुके हैं। अस्तित्व को अस्तित्व को विमल बनाने का यही एकमात्र मार्ग। ऐसे पढ़ेंगे तो कुछ समझ में ही नहीं आता, जब तक उसकी गहराई में नहीं जाते कुछ समझ में नहीं आता। तो यहाँ कह रहे हैं यही वो कृष्ण है जिनको महान महान ऋषि जो है ना, वो केवल देख पाते हैं, वो केवल उनके चरणों का, उनके रूप का दर्शन कर पाते हैं। महान महान ऋषि और कोई नहीं कर पाता है। और कौन कर पाता है? जिन्होंने अपनी इंद्रियों को संयम कर दिया है, जिन्होंने अपने प्राणों को, 5 प्रकार की प्राण वायु होती है, उसको संयम कर लिया है, वही देख पाते हैं। और केवल इंद्रियों को संयम करने और प्राणवायु को संयम करने से नहीं देखा जा सकता, लेकिन देखा कैसे जा सकता है? भक्ति के माध्यम से। जब भक्ति से व्यक्ति अपने आप के मन और बुद्धि को शुद्ध कर लेता है, तभी उनको दर्शन कर पाता है, अदरवाइज नहीं कर पाता है। नानेश सत्वम परिमाष्टुम अर्हति। और यही सबसे सही मार्ग है अपने आप को शुद्ध बनाने का। भगवान की भक्ति, भगवान का नाम, भगवान का जप करना, ये बताया गया इस श्लोक में। बहुत ही सुंदर श्लोक है। ठीक है, तो आज हम श्लोक क्रमांक 24 में प्रवेश करते हैं। अभी जो चल रहा है वो संवाद चल रहा है, जो कुरु नार्यो, जो कुरुओं की स्त्रियां हैं, वो आपस में छत में खड़े होके देखो चर्चा कर रही है। बोलते हैं ना, माता जी लोग हर कहीं चर्चा करती है, तो यहाँ पे भी चर्चा कर रही चर्चाएं ही चर्चाएं करती रहती हैं, लेकिन यहाँ पे अच्छी चर्चा कर रही है, यहाँ पे भगवान की चर्चा कर रही है। ठीक है, तो श्लोक नंबर 24 को साथ में लेते हैं।
ये 24 तो नहीं लग रहा, ये 25 है। ठीक है। सवा अयम साख्युनगीत सत्कतो श्रावयं साङ्ख्ययोगीतशक्तिकथो वेदेषु गुह्येषु च गुह्यवादिभिः वेदेषु गुह्येषु च य एकैशो जगदात्मलीलया य एकैशो जगात्मलीलया सृजत्यवत्यति न तत्र सज्जते सृजत्यवश्यति न तत्र सज्जते। स वा अयं साख्यनुगीतसत्कथो श्रावयं साङ्ख्यनुगीतशक्तिकथो वेदेषु गुह्येषु च गुह्यवादिभिः वेदेषु गुह्येषु च गुह्यवादिभिः य एकैशो जगदात्मलीलया य एकैशो जगात्मलीलया इज्जत्यवत्यति न तत्र सज्जते सृज्यतिवत्यति न तत्र सज्जते। स वा अयं साख्यनुगीतसत्कथो स स वा अयं साङ्ख्यनुगीतशकथो वेदेषु गुह्योऽसु च गुह्यवादिभिः वेदेषु गुह्येषु च गुह्यवादिभिः य एकैशो जगदात्मलीलया य एकैशो जगात्मलीलया सृजत्यवत्यति न तत्र सज्जते सृजतिवस्यति न तत्र सज्जते। और कोई बोले? स वा अयं साख्यनुगीतसत्कथो श्रावयं साङ्ख्यनुगीतशकथो वेदेषु गुह्येषु च गुह्यवादिभिः वेदेषु गुह्येषु च गुह्यवादिभिः य एकैशो जगदात्मलीला य एकैशो जगदात्मलीलया जगात्मलीलया सृजत्यवत्यति न तत्र सज्जते सृज्यतिवत्यति न तत्र सज्जते। हरे कृष्ण। स वा अयं साख्यनुगीतसत्कथो श्रावयं साङ्ख्यनुगीतशकथो वेदेषु गुह्योऽसु च गुह्यवादिभिः वेदेषु गुह्येषु च गुह्यवादिभिः य एक ईशो जगदात्मलीलया य य एकैशो जगात्मलीलया सृजत्यवत्यति न तत्र सज्जते सृज्यतिवत्यति न तत्र सज्जते। अनुवाद। बहुत ही सुंदर श्लोक है, बहुत ही सुंदर। हे सखियों, यहाँ पर वही श्री भगवान हैं जिनकी आकर्षक तथा गोपनीय लीलाओं का वर्णन महान भक्तों द्वारा वैदिक साहित्य के गुह्यतम अध्यायों में हुआ है। वे ही भौतिक जगत की सृष्टि, पालन तथा संहार करने वाले हैं, फिर भी वे उससे अप्रभावित रहते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं
श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा। तो बहुत ही सुंदर श्लोक में प्रवेश करने वाले हम। बहुत ही सुंदर, मतलब मैं क्या बताऊं कहने के लिए शब्द नहीं है, इतना सुंदर श्लोक है। जब सुनेंगे पूरा श्लोक तब हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, अपना अपना एक्सपीरियंस, अपना अपना फीडबैक लेंगे सबका कि क्या समझ में आया इस श्लोक से। तो इस श्लोक में कृष्ण के बारे में सुनना बहुत सीक्रेट है, कॉन्फिडेंशियल है, ये बताना चाह रही है ये गोपियां नहीं, सॉरी, कुरु नार्यो, कुरुओं की स्त्रियां जो उनके सामने खड़े कृष्ण हैं, उनके बारे में सुनना, उनके बारे में जानना बहुत ही सीक्रेट है। ये हर किसी के सौभाग्य में नहीं होता कि वो कृष्ण की कथा, कृष्ण के वर्णन के बारे में सुन सके। स वा अयम साख्य अनुगीत सत्कतो। सवा मीन्स ये वही कृष्ण है, ये वही कृष्ण है जिनकी पिछले 3 श्लोकों में हम चर्चा कर रहे हैं। कौन से 3 श्लोक थे? जिसमें पहला हमने पढ़ा निष्प्रपंच अवस्था, है ना, जिसमें निष्प्रपंच अवस्था में कौन रहता है? कृष्ण रहते हैं। मतलब जब सृष्टि नहीं थी तब भी कृष्ण थे अपने दिव्य स्वरूप में। और सप्रपंच अवस्था, है ना, 21 नंबर श्लोक में निष्प्रपंच अवस्था, 22 नंबर श्लोक में सप्रपंच अवस्था। मतलब जिस समय सृष्टि हो चुकी थी, प्रपंच चालू हो गया था, उसके बाद भी कृष्ण अपने दिव्य स्वरूप में स्थित रहते हैं। इस संसार में, भौतिक संसार में चाहे आध्यात्मिक संसार में, दोनों जगह वो एक समान, एक साथ स्थित रहते हैं, अपने स्वभाव, अपने रूप में दोनों जगह रहते हैं। फिर हमने 23 नंबर श्लोक में चर्चा करी कि जो यह कृष्ण है, इनका दर्शन हम जो कर पा रहे हैं, ये केवल भक्तों के द्वारा होता है जिन्होंने अपनी इंद्रियों को, अपने प्राणों को संयम में रखा हुआ है ना। और अनेक अनेक दिव्य ऋषियां, महर्षि तक इनकी दर्शन नहीं कर पाते, जिनके दर्शन हम कर पा रहे हैं। यही है वो कृष्ण है। अब फिर बताइए, यही वो कृष्ण है जिनके बारे में अपनी चर्चा चल रही है। क्या करे? स वा अयम साख्य अनुगीत सत्कतो। मतलब साख्य अनुगीत सतकथो। सतकथो मीन्स भगवान को सतकथा कहा जा गया है। सत कथा मतलब जिनके कथन हमेशा सत्य रहते हैं। क्या हमारे कथन हमेशा सत्य रहते हैं? अगर मैं बोलूं हमारे यहाँ की कोई माता जी सपोज करो, वो बड़ी सुंदर है, ठीक है, ऐसा मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन ऐसा अगर सपोज बोल दिया किसी के लिए, तो ये क्या हमेशा के लिए सत्य कथन होगा? क्या आज से 25 साल बाद भी वो माता जी सुंदर रहेंगी? नहीं रहेंगी। हाँ, जानते ही है, जवानी में बड़े सुंदर रहते हैं, बुढ़ापे में तो सब ऐसे ही हो जाते हैं। बोले अरे वाह, अभी पतला है बाद में मोटा हो जाएगा, है अभी किसी का हाथ वाथ ठीक है बाद में टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। क्या मतलब? हाथ टूट गया बेचारा, टुंडा हो गया। कोई किसी का बुढ़ापे में कान खराब हो जाता है, आंख खराब हो जाता है, देख नहीं पाता। हम किसी को बोले अरे क्या तेजस्वी बच्चा है, क्या शक्तिशाली बच्चा है, तो क्या वो हमेशा शक्तिशाली रहेगा? नहीं रहेगा। कुछ काल बीतने के बाद बुढ़ा हो जाएगा तो उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी। जैसे मोहम्मद अली, बहुत बड़े बॉक्सर हुए मोहम्मद अली, एक पंच में नॉकआउट कर देते थे, कभी किसी से हारे नहीं वो जीवन में। लेकिन जब उनके जीवन का बुढ़ापा आया तब उनको डिजीज हो गई, पार्किंसन डिजीज, और वो उसी हाथ से अपने एक दूध का कप, चाय का प्याला नहीं उठा पाते थे। हाथ कांपते थे, ऐसे ऐसे कांपते थे, और उसी हाथ से वो मुक्का मार के लोगों को धराशायी कर देते थे। तो अगर हम बोले मोहम्मद अली बहुत जबरदस्त बॉक्सर हैं या बॉक्सर हैं, तो वो तो सत्य कथा नहीं हुई, वो काल क्रम में खत्म हो जाएगी।
या कोई साइंटिस्ट है जो हम बोले क्या तो जबरदस्त साइंटिस्ट है, तो वो रहेगा क्या हमेशा? कभी नहीं रहेगा। हर व्यक्ति की एक उम्र होती है, उसको अपनी आइडेंटिटी, अपने गुणों को छोड़ना पड़ता है, लेकिन कृष्ण की आइडेंटिटी और कृष्ण के गुण हर समय रहते हैं, और कभी ऐसा काल कैसा समय नहीं आएगा जब उनके ये गुण क्षीण हो। कभी ऐश्वर्य कृष्ण का कम नहीं होगा, कभी कृष्ण के पास धन की कमी नहीं होगी, कभी कृष्ण कभी ज्ञान से कम नहीं होंगे, कभी कृष्ण वैराग्य से कम नहीं होंगे। तो कृष्ण के पास जो गुण हैं, 6 ऐश्वर्य जिसको हम कहते हैं, जिसको भग कहते हैं, भगवान के पास, भगवान क्यों कहते हैं, उनके पास 6 ऐश्वर्य पूर्ण मात्रा में होते हैं और वो कभी कम नहीं होते। ऐसे भगवान के गुण कभी किसी काल में इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, है ना। सतकथा मीन्स 1 - 1 = 1। कृष्ण से कितना ही निकाल लो, कृष्ण पूर्ण रहेंगे ही रहेंगे। उनसे अनेक अनेक अवतार निकले जा रहे, निकलते जा रहे, अनेक अनेक एक्सपांशन होते जा रहे, लेकिन कृष्ण कृष्ण ही रहेंगे, पूर्ण रहेंगे अपने यथास्थ स्थिति में। सत कथा मीन्स उनके बारे में जो कहते हैं वो सत ही रहता है, कभी कम नहीं होता वो। और क्या कह रहे हैं, स वा अयम साख्य अनुगीत सतकथो। यही है वो कृष्ण, यही है वो भगवान जिनका वर्णन सतकथा में गुह्य तरीके से महान ऋषियों द्वारा किया गया। सेकंड लाइन को भी जोड़ दिया मैंने, मतलब जो इनकी कथाएं वेदों में और अन्य अन्य ग्रंथों में करी गई है वो सत्य है। वो ऑलरेडी जो आज से 5000 साल पहले लिखा गया कृष्ण के लिए श्रीमद् भागवतम, आज भी कृष्ण उतने ऐश्वर्यशाली हैं, आज भी उतने ही भगवान जो हैं दिव्य है, आज भी उतने ही करुणावान है, कोई कमी नहीं हो गई। अब बोर नहीं हो गया, अरे बोले अब रहने दो, भक्तों को तो मैंने बहुत कृपा दे दी, अब थोड़ा सा कम कर देता हूँ। कृष्ण ऐसा नहीं कर सकते, कृष्ण ने जो बोल दिया वो करेंगे ही करेंगे। और क्या कह रहे हैं, वेदेषु गुह्येषु च गुह्यवादी भी, जिनका वर्णन, जिनकी सत कथा वेदेषु वेदों में वर्णित है, गुह्येषु लेकिन ऐसे ओपनली वर्णन नहीं किया गया कृष्ण के बारे में कि कृष्ण भगवान है, कृष्ण की शरणागति करो, कृष्ण कृपा करेंगे, कृष्ण भगवत धाम ले जाएंगे, ऐसा ओपनली नहीं कहा गया। ये बड़ा ही सीक्रेटली बताया गया है वेदों में। ये वही एक है परमात्मा, वही परमेश्वर है जिसकी शरण में जाना है, क्लियर नहीं लिखा गया है। गुह्येषु बड़ा इनडायरेक्टली मेंशन्ड किया गया पुराणों में और जो है उपनिषदों में, परमात्मा के नाम से, ईश्वर के नाम से, अलग अलग नामों से वर्णन है, डायरेक्ट कृष्ण वासुदेव नहीं लिखा है ना। वेदेषु गुह्येषु, वेदों में वर्णन है जिनकी सत्य कथाओं का, लेकिन गुह्येषु सीक्रेटली कॉन्फिडेंशियली है, ऐसा ओपनली नहीं है जो सबको समझ में आ जाए तुरंत, ऐसा नहीं। हर किसी को दिमाग लगाना पड़ेगा, किसी अपने गुरु आचार्य के शरण में जाना पड़ेगा, तभी समझ पाएगा। चाहे गुह्यवादी भी, और किनके द्वारा, जो गुह्य चीजों को भक्तों के द्वारा वर्णित है। ये गुह्यवादी भी मीन्स अंतरंग भक्तों द्वारा, है ना, जिनका वर्णन, जिनके बारे में जो सत्य कथा लिखी गई है वेदेषु गुह्येषु, ये अंतरंग भक्तों के द्वारा लिखी गई है, अंकित की गई है ना। और वही समझ सकते हो, और कोई, हर कोई व्यक्ति एक्सेस नहीं कर सकता इसको। जैसे हम देखते हैं कि सरकार की कुछ फाइल्स होती हैं, कुछ ऐसे ऐसे जो हैं वार्ताएं होती हैं जो सबको सुनाई नहीं जा सकती, है ना, कॉन्फिडेंशियल होती है, सीक्रेट। डिफेंस की बात हो गई, आर्मी की बात हो गई, बम बनाने की बात हो गई, ये सब सीक्रेट तरीके से किया जाता है, हर किसी को पता नहीं पड़ता। वैसे ही केवल अंतरंगा भक्तों के द्वारा ये सत्य कथा को समझा जाता है और वर्णन किया जाता है, और किसी के द्वारा समझे ही नहीं जा सकता। आज किसी को भी आप बताओगे कृष्ण भगवान है, मानेगा ही नहीं। कितने लोग मानते हैं कृष्ण भगवान है? नहीं मानते। कृष्ण ही है जो हमको जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर कर सकते, समझेंगे लोग, मानेंगे अरे कुछ भी बात करते हैं, हम तो शिव जी को मानते हैं। तो इस तरह से ये सीक्रेट चीजें हैं जो हर किसी के द्वारा नहीं समझी जा सकती। और आगे कह रहे हैं, यह एक ईशो जगदात्म लीलया, यह एक ईशो, ये तो बड़ा इजी लाइन है। यह एक ईशो मतलब यही एक ईश्वर है, यही एक ईश्वर है। ईश्वर का मतलब क्या होता है, हम जानते हैं कंट्रोलर, है ना। किसका कंट्रोलर? पूरे संसार का कंट्रोलर कौन है? ये एक जो हमारे सामने खड़ा है ना, जो जा रहा है,
अभी पांडवों का युद्ध करवा के जितवा के जो जा रहा है, यही एक ईश्वर है। ये हमारे अंदर भी है और बाहर भी है। हमारे अंदर से हमको कंट्रोल करते हैं और बाहर से पूरी पृथ्वी, पूरे प्रकृति को कंट्रोल करते हैं। या एक ईश्वर हो, है ना। तो हमने पढ़ा था, जो कुंती महारानी है वो कहती नमस्ये पुरुषम तो आद्यम ईश्वरः प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर बहिर अवस्थितम। याद है कि नहीं? पहली पहली जो कुंती स्तुति थी उसमें कहती हैं यही है वो, यही है। नमस्ये पुरुषम तो आद्यम, आपको प्रणाम है, आप पुरुष हो, आदि पुरुष हो, और पुरुष हो आप, आदि पुरुष हो, है ना। नमस्ये पुरुषम तो आद्यम ईश्वरः प्रकृते परम, आप ही ईश्वर हो और प्रकृति के गुणों के परे हो, तीनों गुणों से परे हो, आप ही ईश्वर हो, हर चीज को कंट्रोल आप ही करते हो और कोई नहीं करता। अलक्ष्यम, कैसे दिखाई थोड़ी देते हो आप किसी को, ऐसे इजीली आपको कोई नहीं देख सकता। अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर बहिर अवस्थितम, सभी जीवों के अंदर भी रहते हो और उनके बाहर भी रहते हो, आप हर कहीं आप ही आप। तो इस प्रकार भगवान जो है ना, यह एक ईशो, और क्या कह रहे हैं, जगत आत्म लीलया, इस जगत का, इस भौतिक जगत की जो है अपनी इच्छा से, क्योंकि आप कंट्रोलर हो तो आप अपनी इच्छा से लीला करने के लिए इस सृष्टि में आते हैं, अपनी मर्जी से लीला करने के लिए आते हैं, लीलया। और आगे कह रहे हैं सृजत्यवत्यति न तत्र सज्जते। सृजत्यवती का मतलब होता है सृजन करना, पालन करना और संहार करना। इस पूरे सृष्टि का सृजन आप करते हो, इस पूरी सृष्टि का पालन भी आप ही करते हो, इस पूरी सृष्टि का संहार भी आप ही करते हो। ये कौन है? ये कृष्ण है, वही कृष्ण है जो हमारे सामने खड़ा है और ये पूरी सृष्टि का उत्पत्ति भी करता है, पालन भी करता है, संहार भी करता है। ये कह रही है एक दूसरे के साथ। और क्या कह रहे हैं, न तत्र सज्जते, और इतना करने के बाद भी उसमें आसक्त नहीं रहते, उससे अप्रभावित रहते। अगर हम मेहनत करके एक घर बना लें तो कितनी आसक्ति हो जाएगी। एक परिवार बना ले, सपोज करो बेटा बेटी पुत्र हैं, उसको पाल के थोड़ा सा बड़ा कर लिया, 15-20 साल का, 25 साल का हो गया, अब कितनी आसक्ति हो जाएगी उससे। बोल सकेगा कि नहीं नहीं अब तो ठीक है, तू बड़ा है, तू जान, तेरा काम जाने, मैं जानू अपना काम जाने, अलग अलग नहीं, ऐसे नहीं। माता पिता ये लोग इतने ज्यादा मोहित होते हैं, ये इनको ऐसा लगता है कि इनके बिना तो चलेगा ही नहीं, ये तो मेरे अपने हैं ना। अरे आपके कहाँ से हो गए? आपने घर में बैठ के आत्मा को बनाया क्या? किचन में जैसे रोटी बनाते वैसे आत्मा को बना के घर में डाला क्या? ये सारे मिसकंसेप्ट्स हैं, इनको हमको दूर करना पड़ेगा। सृजत्यत्यपि मतलब जिसका हम सृजन करते हैं, जिसका हम पालन करते हैं, हम उसमें आसक्त हो जाते हैं, लेकिन कृष्ण उसमें आसक्त नहीं होते। उन्हीं की इच्छा से सृष्टि होती है, उन्हीं की इच्छा से सृष्टि का पालन होता है, उन्हीं से इच्छा से संहार होता है, लेकिन उसमें आसक्त नहीं होते, किसी से भी आसक्त नहीं होते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आसक्ति नहीं होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आप हम अपना कंपैरिजन कर लेते हैं, देखो कितना लोगों के अंदर अपनी चीजों के प्रति आसक्ति होती है। हम कुछ भी बनाते तो उसमें अपना टैग लिख देते पहले, मेड बाय सो एंड सो कंपनी, हमारा ग्रुप, ये हमारा नाम है, ये हमारा कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क, ब्रांड, कितना ब्रांड का आजकल चल रहा है ना। ब्रांड मतलब हमने बनाया, ये हमारा नाम है, हमारा नाम जुड़ा हुआ है इसके साथ, तो नाम जोड़ देते। क्यों? क्योंकि हमने इसकी उत्पत्ति की है। आज बाजार में देख लो, कोई भी चीज खाने पीने की हो, पहनने की हो, चाहे सजाने की हो, हर चीज में अपना अपना एक नाम, लेबल लोगों ने लगा के रखा है, हर व्यक्ति में। बड़े बड़े ब्रांड हो गए आजकल तो। अच्छा, चीज वही है, जिसमें बड़ा ब्रांड हो जाता है एलवी, और कौन कौन से माताओं का जो पर्स होते हैं, बोले एक एक पर्स जो है ना 25-25 हजार का, लाख लाख रुपए का आता है। क्यों? क्योंकि वो बड़ा ब्रांड का पर्स है। और वही अगर छोटे ब्रांड का ले लोगे तो 2000 का आ जाएगा, लेकिन बड़े ब्रांड का लोगे तो 20,000 का आएगा। तो फर्क क्या है दोनों में? फर्क कुछ नहीं, केवल ब्रांड का नाम का फर्क। केवल लोग अपना नाम चाहते हैं,
अपने आप को अपनी चीजों के साथ जोड़ रहे हैं कि ये हमने बनाया, ये मेरा है, ये मेरा है। ये जब तक भावना रहेगी ना, व्यक्ति आसक्ति को नहीं छोड़ सकता। मेरा है को छोड़ना पड़ेगा। अपना क्या है? हमारा इस संसार में कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है हमारा इस संसार में। तो एक ईशोपनिषद का श्लोक आता है जिसमें कहते हैं, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्वक्तेन भुजिंता माम गृह कस्य स्विद धनम। मतलब इस ब्रह्मांड के भीतर प्रत्येक जड़ अथवा चेतन वस्तु भगवान द्वारा नियंत्रित है और उन्हीं की संपत्ति है। इस ब्रह्मांड में हर जड़ और वस्तु जो है, चेतन वस्तु, वो भगवान की संपत्ति है। अतः मनुष्य को चाहिए कि अपने लिए केवल उन्हीं वस्तुओं को स्वीकार करे जो उसके लिए आवश्यक है और जो उसके भाग के रूप में नियत कर दी गई है। उसके भाग्य में जो वस्तुएं उसको प्रदान की गई हैं उन्हीं को स्वीकार करे, और उन्हीं को स्वीकार करे जितने की उसकी आवश्यकता है। एक बंगला तो है, एक और तो बनता है ना, एक दो तीन बंगले तो बनते हैं, 3-4 बंगले बनते हैं आजकल। तो एक से कुछ किसी का काम ही नहीं होता है। इतने कपड़े ले लेते लोग, बाप रे बाप, भरे हुए हैं कपड़ों के कबर्ड भरे हुए हैं। हर चीज डबल डबल है, अभी ले लो बाद में काम आ जाएगा। एक्स्ट्रा संजोने की आदत है बहुत ज्यादा। दूसरे के पास है तो हमारे पास भी होना चाहिए, ये भावना रखी हुई है सबने, सबके पास यही भावना। तो इससे केवल और केवल हमारे जीवन में परेशानी आएगी, दुख आएगा, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं आएगा। जितना हम दूसरों को देख देख के अपने अपने अंदर ललायित होते ना कि हमको ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, तो ये हमारे दुख का कारण। इसमें कहा गया वेदेषु गुह्येषु, कि वेदों में केवल कृष्ण का वर्णन हुआ है परंतु गुह्य तरीके से हुआ है। भगवान भगवत गीता के 15.15 में कहते हैं, सर्वस्य चाम हृदय सन्निविष्टो मतः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदेश्च सर्वम अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेदविद एव च हम। वेदेश्च सर्वम, सभी वेदों में, वेदेश्च सर्वम अहम एव वेद्यो, मैं ही जानने लायक हूं सभी वेदों में। सभी वेदों को निकालो, पढ़ो, समझो, और समय पूरा इतना समय लग जाएगा, लेकिन कंक्लूजन निकलेगा तो यही निकलेगा कि सिर्फ कृष्ण ही उसमें जानने लायक, और कुछ नहीं। वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखा, श्लोक आता है ना, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव सब चीज में परम। परम कौन है? वासुदेव, और कोई नहीं। तो एक और चीज भगवान कहते हैं 9वें अध्याय भगवत गीता में, पिता अमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्र ओमकार ऋग साम यजुर एव च। वेद्यम पवित्र ओमकार, वेदों में वर्णन जो है ओमकार भी मैं हूं, ऋग साम यजुर एव ये भी मैं ही हूं, भगवान कहते हैं। 9:17 में कहते हैं भगवान। तो इस प्रकार यहाँ पे कहा गया है कि जो गुह्य तरीके से वेदों में वर्णन है वो भी मैं ही हूँ। तो एक श्लोक आता है चैतन्य चरितामृत की मध्य लीला के 22.06, बहुत सुंदर है, आप लोगों के लिए खास निकाला गया है। 22.06 इसमें कहते हैं, मैं श्लोक पढ़ रहा हूँ, श्रुतिर्माता पृष्ठा दशति भगवत आराधना विधि यथा मातुर्वर्णी स्मृतिरपि तथा वक्ति भगिनी पुराणाद्या ये वा सहज निवहस्ते तद अनुगः अतः सत्यम ज्ञातम मुरहर भावाने शरणम। किसी को समझ में नहीं आया होगा, मेरे को मालूम, मैं अनुवाद पढ़ रहा हूँ। जब वेद माता श्रुति से प्रश्न किया गया कि किसकी पूजा की जाए, तो उसने कहा कि आप ही एकमात्र आराध्य प्रभु। मतलब श्रुति जो वेद हैं, जो सारे के सारे वेद हैं, उनको माता कहा गया, वेद माता को। जब उनसे पूछा गया कि किसकी पूजा की जाए, तो वो कहते हैं आप ही एकमात्र आराध्य प्रभु हैं। इसी तरह श्रुति शास्त्र से के उप सिद्धांत स्मृति शास्त्र भी बहन तुल्य है, और जो स्मृति है वो बहन के समान है, स्मृति शास्त्र
वह भी आदेश देता है कि आप ही भगवान। और क्या कह रहे हैं, भातृतुल्य पुराण अपनी माता के पद चिन्हों पर चलते हैं। हे असुर के शत्रु, निष्कर्ष यह है कि आप ही एकमात्र आश्रय हैं। मैंने इसे तत्वतः समझ लिया है। मतलब वेद माता कहती है कि कृष्ण की आराधना करो, है ना। और जो है स्मृति, जो शास्त्र हैं, वो बहन के रूप में कहते हैं कि भगवान की आराधना करो। और भाई के समान जो पुराण है वो भी कहते हैं कि कृष्ण की आराधना करो, है ना। सभी कहते हैं कि कृष्ण की, मतलब भाई, माता, बहन, तीनों कह रहे हैं शास्त्र जो है कि केवल और केवल कृष्ण की पूजा होनी चाहिए और किसी की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान का वर्णन हो रहा है। तो हम अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं। ठीक है, पच्चीस नंबर श्लोक। हाँ, मेट में नहीं है प्रभु जी। हरे कृष्णा। मेरे में नहीं है। ओके ओके, अभी आ गया जी प्रभु जी। श्लोक नंबर 25। यदा हि धर्मेण तमोधियो नृपा यदा हि धर्मेण तमोधियो नृपा जीवन्ति तत्रेष हि सत्वतः किल। जीवन्ति तत्रे सत्त्वतः किल। धत्ते भगं सत्यमृतं दयां यशो धत्ते भवाय रूपाणि दधद् युगे युगे। यथा धर्मे बोलिए माता अच्छा जी। माता जी बोलिए। नहीं, आप बोलिए, फिर मैं बोलिए माता। ओके, हरे कृष्णा। यदा हे धर्मे तमोधियो नृपा यदा यदा हि धर्मेण तमोधियो नृपा जीवन्ति तत्रेष हि सत्त्वतः किला। तत्रेष हि सत्त्वतः किल। सति भगं सत्यमृतं दयाजुषु धत्ते भगं सत्यमृतं दयायुषो भवाय रूपाणि दत्तुग्ययुगे। भवाय हरे कृष्ण। यदा हि धर्मेण तमोधियो नृपा यदा हि तमोधियो नृपा जीवन्ति तत्रैष हि सत्त्वतः किल। धत्ते भगं सत्यमेतं दयां यशो भवाय रूपाणि दद्युगे युगे। यदा हि धर्मेण तमोधियो नृपा यदा हे तमोधियो नृपा जीवन्ति तत्रैष हि सत्त्वतः किल। धत्ते भगं सत्यमृतं दयां यशो भवाय रूपाणि दद्युगे युगे। धन्यवाद।
जब भी राजा तथा प्रशासक तमोगुण में स्थित पशुओं की तरह रहते हैं तो श्री भगवान अपने दिव्य रूप में अपनी परम शक्ति सत्य वृत्त को प्रकट करते हैं, श्रद्धालुओं पर विशेष दया दिखाते हैं, अद्भुत कार्य करते हैं तथा विभिन्न कालों तथा युगों में आवश्यकता अनुसार विभिन्न दिव्य रूप प्रकट करते हैं, है ना। तो ये श्लोक में वर्णन हो रहा है कि भगवान कब और क्यों आते हैं इस संसार में। इस श्लोक में अब जो है आपस में स्त्रियां चर्चा कर रही हैं, बता रही हैं वो कि भगवान क्यों आते हैं, क्या कारण है उनका इस संसार में आने का, क्यों अवतार लेती हैं वो इतने सारे। तो यदा ही धर्मेण तमो धियो नृपा, नृपा मीन्स जो राजा होते हैं, राजा जो शासन करते हैं, जो भी शासक होते हैं उनको नृपा कहा गया है। यदा ही धर्मेण तमो धियो नृपा मीन्स जब जब, यदा ही अधर्मेण है वो एक्चुअल में, अधर्म बढ़ता है, जब जब अधर्म का वृद्धि होती है, और तमो धियो नृपा, तमो गुण के अधीन हो जाते हैं जब सारे के सारे शासक। धिया, धिये मीन्स बुद्धि, मतलब मीन्स इंटेलिजेंस। जब राजाओं की, शासकों का इंटेलिजेंस तमोगुण के अधीन होके अधर्म में व्याप्त हो जाता है, तब इस श्लोक में बता रहे हैं, मैं बता रहा हूं पहले ही कि भगवान कब कब इस संसार में आते हैं, है ना, कब और क्यों आते हैं, क्यों अवतार लेते हैं वो इस संसार में, ये बताया जा रहा है। तो चर्चा चल रही है, यदा ही अधर्मेण तमो धियो नृपा, जब तमो गुण के अधीन होके राजाओं शासकों की बुद्धि अधर्म में लग जाती है, तब, है ना, पहली लाइन का अर्थ ये हुआ। तो पहले 2-3 श्लोकों में चर्चा हो गई, है ना। निष्प्रपंच अवस्था भगवान की है, सप्रपंच अवस्था भगवान की है। भगवान को कौन देख सकता है, केवल उनके भक्त देख सकते हैं जिन्होंने अपनी इंद्रियों को संयम कर लिया है, और भगवान वो हैं जिनके बारे में वेदों में गुह्य तरीके से लिखा गया है। ये कृष्ण जो हमारे सामने खड़े हैं ना, ये इन सारे गुणों से हैं, और इन ये आते क्यों है इस संसार में, इसलिए आते हैं, है ना, ये बता रही हैं। तो सतो गुण में हम जानते हैं कि व्यक्ति को धर्म अधर्म का ज्ञान होता है, रजोगुण में व्यक्ति को कंफ्यूजन होता है, वो अपने लिए कई बार धर्म भी करता है, कई बार अधर्म भी कर लेता है, क्योंकि रजोगुण में पैसा चाहिए, अपनी पोजीशन, अपनी सुख के लिए काम करता है वो, तो कई बार धर्म अधर्म में कंफ्यूज रहता है, क्या करूं, मेरी इच्छा तो हो रही है ये करूं, लेकिन इसमें नुकसान हो जाएगा, धर्म के अनुसार करूंगा तो बहुत नुकसान हो जाएगा, इसलिए चलो अपने फायदे के लिए थोड़ा सा अधर्म भी कर लिया जाए। तो इस प्रकार का रजोगुणी व्यक्ति होता है जो कंफ्यूज रहता है। लेकिन तमोगुण में निश्चित तौर से अधर्म को ही धर्म मानता है। जैसे आज की डेट में जो शासक हैं वो गौ हत्या को चलने दे रहे हैं, लाइसेंस दे के गौ हत्या करा रहे हैं, फैक्ट्री खोल दी गई है गायों को मारने के लिए, अनेक अनेक बड़ी बड़ी फैक्ट्री प्लांट में काटा जा रहा है गायों को, मशीनों से काटा जा रहा है, बड़ी बड़ी आरियां, बड़ी बड़ी मशीन लगी हुई हैं जिनसे उनको छीला जा रहा है, उनके मांस निकाले जा रहे हैं, हड्डियों को गाड़ियों में भर भर के एक्सपोर्ट किया जा रहा है चाइना में, जिससे बोन चाइना के जो है क्रॉकरी बन रही है, जिससे अनेक अनेक कॉस्मेटिक्स बन रही है जीवों की बोन्स से, जानवरों की, पशुओं की। तो ये क्या है, अधर्म है कि धर्म है? तो आज का जो शासक है अगर वो इसकी परमिशन दे रहा है तो वो उसकी बुद्धि सतोगुणी है, रजोगुणी है कि तमोगुणी? तमोगुणी, क्लियर कट दिख रहा है, जो अपना उद्धार नहीं समझ सक रहे, पशुओं की हत्या को लीगल बता रहे हैं, लिव इन रिलेशन को लीगल बता रहे हैं, राइट टू स्पीक के जो है कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, कोई कुछ भी बोल सकता है, भगवान की देवताओं की इतना बॉलीवुड में हॉलीवुड में इतना निंदनीय, उनको कुछ भी कुछ बोला जा रहा है। नारद जी को तो कार्टून बना के रखा है उन्होंने, नारद जी तो ऐसा दिखाते हैं जैसे कोई बेवकूफ व्यक्ति है। ये क्या हो रहा है, ये तमोगुण के अंदर रहते हुए ये सब काम हो रहा है। नारद जी इतने बड़े महान ऋषि हैं जो किसी भी ब्रह्मांड में, किसी भी वैकुंठ में किसी भी समय प्रवेश कर सकते हैं, तीनों लोकों में जा सकते हैं वो किसी भी समय, इतनी फ्रीडम है उनको भगवान के द्वारा, और उनको कुछ भी बेवकूफ तरीके दिखा रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ के राजा और शासक जो है वो तमोगुण में, उनको मालूम ही नहीं सही क्या है गलत क्या है। बड़े से बड़े मैं तो
बीच में काफी लोगों से टच में था। अब तो जब से भक्ति में आ गया हूँ तो टच में कम हो गया हूँ, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना चलेगा नहीं अपना। तो मैं बड़े बड़े जैसे अच्छे खासे जो शासक में होते हैं, जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं, कमिश्नर, कलेक्टर, एसडीएम, सब दारू पी रहे हैं, सब नॉनवेज खा रहे हैं, है ना। खाली पैसा कमाना इनका उद्देश्य हो गया है। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, कर्म के सिद्धांत क्या है, ये किसी को मालूम ही नहीं। वो केवल अपना पेट पालना, अपने परिवार का पेट पालना, धन इकट्ठा करना, बंगले बनाना, गाड़ी बनाना, इसी को अकलमंदी कहते हैं ये लोग। तो जब तमोगुण में जाता है तो आदमी अज्ञान से भर जाता है। सत्वाम संजायते ज्ञानम, है ना। रजसो लोभ एव च, प्रमादो मोहो तमसो भवति अज्ञान एव च। प्रमादो मोहो तमसो, प्रमाद पागलपन, मोह ये दोनों चीज तमस में, तमोगुण में होता है। और इनके कारण क्या होता है, भवति अज्ञान एव च, अज्ञान हो जाता है आदमी को, कोई ज्ञान ही नहीं रहता सही गलत का। तो जो राजा, जो शासक अपने अधर्म का वृत्तियों को स्वीकार करता है तमोगुण के अधीन होके, फिर क्या करें, जीवंति तत्रेश ही सत्वतः किला। क्या कह रहे हैं, ये ही वे कृष्ण हैं जो अपनी दिव्य शक्ति से प्रकट होते हैं, है ना। जीवंती, जीवंती तो खैर वो फर्स्ट लाइन का ही पार्ट है। यदा ही अधर्मेण तमोधियो नृपा जीवंती, उस ऐसे वो जीवन जीते हैं अपना अपना। तत्रेश ही सत्वतः किलः, मीन्स जो भगवान है, तत्पश्चात भगवान अपने दिव्य रूप में जो है वो शक्ति से प्रकट होते हैं, है ना। क्या करते हैं, धत्ते भगम सत्य मृतम दयाम यशो। धत्ते प्रकट होते हैं, अपने 5 गुणों को प्रकट करते हैं। कैसे, भगम मीन्स भगवान जो हैं वो पूर्ण ऐश्वर्यशाली है। जो बोला है, जो जो सारे ऐश्वर्य भगवान के पास है। भगम, भग मीन्स मैंने बताया था 6 ऐश्वर्य जिनके पास होते हैं। और सत्यम, सत्यम एक भगवान का गुण है, जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। हम जो बोलते हैं जरूरी नहीं वो कर देंगे। किसी को उल्लू बनाने के लिए, खुश करने के लिए, अच्छा कर देंगे आप ये तो कर लो, हमारा काम कर लो, फिर हम कर देंगे। करते नहीं है, हमारा मन में नहीं रहता। लेकिन भगवान जो बोलते हैं वो करते ही है, कभी भी अपनी बात से पीछे नहीं हटते। सत्यता, सत्यता प्रतिज्ञता, है ना, सत्यता की प्रतिज्ञा ली हुई है भगवान, सत्यम। फिर तीसरा गुण है ऋतम। ऋतम का अर्थ कहा गया है जैसा उपदेश है वैसा प्रकट करने का गुण। जो जो भी ऋषियों ने ग्रंथों में लिखा है भगवान के लिए, वही गुण वो अपने प्रकट करते हैं, है ना। भगवान सबसे शक्तिशाली है, भगवान सबसे करुणामय है, लिखा है तो वो वैसे ही अपना दिखाएंगे भी, वही अपना असर दिखाएंगे। और चौथा बताया दयाम, भगवान दयावान है, सबसे ज्यादा दयावान कृष्ण है। और छठा बताया यश, भगवान का यश ऐसा है कि भगवान अद्भुत कार्य करते हैं। सांप को, अब कालिया नाग को उसके फन में चढ़ के डांस करना किसी के बस में है? नहीं है। वो अद्भुत कार्य करते हैं, आते हैं, गिरिराज गोवर्धन को एक उंगली में उठा लेते 7 दिन 7 रात के लिए। तो ये कोई कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। भगवान ने 16,108 रानियों से शादी कर ली, कोई कर सकता है? कोई नहीं कर। तो भगवान के पास ऐसा अद्भुत कार्य करने की शक्ति है जिससे उनका यश बढ़ता ही रहता, बढ़ता ही रहता, बढ़ता ही रहता। तो यहाँ ये 6 प्रकार के भगवान के गुणों का व्यक्त कर रहे हैं। आते हैं तो वो अपने 6 प्रकार के गुणों को व्यक्त करते हैं। धत्ते भगम सत्यमृतम दयाम यशो, आगे कह रहे हैं भवाय रूपाणी दधः युगे युगे। तो दधाय रूपाणी, हर युग युग में विभिन्न रूपों में ये गुण वो प्रकट करते हैं और आते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार, अपने दिव्य रूपों को अलग अलग युगों में आके प्रकट करते हैं वो। ठीक है, तो बेसिकली इस श्लोक में बता रहे हैं कि भगवान कब कब आते हैं और क्यों आते हैं। तो हमने बताया क्यों आते हैं, जब ऐसे राजा शासक अधर्म का प्रचार करते हैं, जब नहीं जो है सतोगुण या जो है तमोगुण में व्यक्त रहते हैं, तब आते हैं भगवान। तो हमने भगवत गीता में पढ़ा है, उसमें कहते हैं, क्या कहते हैं,
यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान कहते हैं जब जब अधर्म की बढ़ता है, धर्म की ग्लानि होती, अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं धर्म की स्थापना करने के लिए दोबारा इस संसार में आता हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य, मैं अधर्म का नाश करता हूँ और तदात्मानं सृजाम्यहम्, धर्म का सृजन करने आता हूँ। वापस से धर्म को अपनी जगह लाने लाता हूँ और अधर्म का नाश करने आता हूँ, विभिन्न विभिन्न समय में आता हूँ। तो आज का जो शासक है, आज का जो समय चल रहा है, ये तमोधियो है। आज जो भी शासक है वो सारे तमोगुण के अधीन ही है ना। कैसे समझ सकते हैं? हम जानते हैं, मैंने बताया नॉनवेज खा रहे हैं, सब पी रहे हैं, दारू चल रही है। इवन अभी कोविड में हम देखें कि सबसे पहले दारू की दुकानें खोली गई दारू की दुकान खोली गई ताकि लोग दारू पिए ये शासन का आदेश था कि सबसे पहले दारू दुकान खोलेगी। क्यों? क्योंकि उनको पैसा कमाई चाहिए। लोग भले जो है तमोगुणी कार्य करें, पाप करें, लोग भले नर्क में जाएं, उनसे उनको लेना देना नहीं। जो दारू पिएगा वो नर्क में जाएगा, लेकिन उससे सरकार को लेना देना नहीं है। सरकार को केवल पैसे चाहिए। तो अधर्म का कार्य कर रहे हैं। और क्या कहते हैं, एक और जो है ना श्लोक आता है, भगवान जब जब आते हैं ना इस संसार में, तो भगवान अपने कर्मों के अधीन नहीं आते। जैसे हमारा जन्म होता है ना, हम जब जब इस संसार में आते हैं, हम कर्मों के अधीन होते आते हैं। हमने जो कर्म किए उसके अकॉर्डिंग हमको योनियां मिलेंगी, शरीर मिलेंगे, और हमारे साथ कर्म का लॉ ऑफ कर्मा चलता है। हम जो करेंगे उसको भोगना पड़ेगा, दुख और सुख के माध्यम से। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं होता। भगवान जब जब आते हैं अपनी इच्छा से आते हैं, उनके ऊपर कोई बंदिश नहीं होता है, वो स्वतंत्रता रहती है उनके पास। वो भगवान भगवत गीता में कहते हैं, न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति यो अभिजानाति कर्म भी न स बध्यते। जो ये जान जाता है कि मैं जब जब इस संसार में आता हूँ मेरे ऊपर कोई कर्म का कानून चालू लगता नहीं है, जो ये जान जाता है वो भी कर्मों के बंधन से बाहर हो जाता है। ये कह रहे हैं भगवत गीता 4:14, न माम कर्माणि लिम्पन्ति, मैं कोई कर्म में नहीं लिप्त होता हूँ, न मैं कर्म फले स्प्रिय, और न मैं कोई कर्म के फल के लिए कार्य करता हूँ, है ना। इति यो अभिजानाति, जो ये जान जाता है, इति यो माम अभिजानाति, जो ये मेरे बारे में जान जाता है, कर्म भी न सा बध्यते, उसको भी कर्म नहीं बांध पाता। तो ये सब भगवान की शक्तियां हैं, लॉ ऑफ कर्मा, माया, ये सब भगवान की शक्तियां काम कर रही हैं। जैसे जैसे हम भगवान के बारे में जानते हैं, ये सब शक्तियां हमारे से अपना जो असर है वो कम करना चालू कर देती है ना। भगवान ने कहा है, देवी ये ऐसा गुणमयी मम माया दुरतया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंति थे। जो मेरी शरण में आता है, जो मेरी भक्ति करता है, माया उसको छोड़ देती है। तो इस प्रकार हम भगवान की जितना जितना शक्ति करेंगे, उतना उतना भक्ति करेंगे, उतना उतना अपने आप को इस माया से, इस कर्मों के चक्रों से बाहर कर देंगे हम अपने आप को। तो इसमें कुछ पॉइंट्स है। जैसे हमने पढ़ा था, युधिष्ठिर महाराज धर्मात्मा थे, है ना। परीक्षित महाराज धर्मात्मा थे, और इनके समय में पृथ्वियों ने, सागरों ने अनेक रत्न मणि इत्यादि अन्न फल फूल सब प्रचुर मात्रा में देते थे। लेकिन जैसे ही अधर्म कोई राजा आता है ना, जैसे पृथु महाराज आए, उनके पिता हुए वेण, है ना, वेण तो थे ना उनके पिता। वेण के समय में पृथ्वी ने अपना सब कुछ देना बंद कर दिया था। तब पृथु महाराज की उत्पत्ति हुई। वेण को ऋषियों ने केवल एक हुंकार भर के उनको खत्म कर दिया था, हूं किया तो वो मर गए। ऐसे ऐसी स्थिति थी। फिर उनके शरीर का मंथन किया गया, तो उसमें से राजा पृथु उत्पन्न हुए। जो पृथु राजा थे वो भगवान के ही जो है अवतार हैं। और जब उन्होंने देखा कि पृथ्वी कुछ दे नहीं रही है, उन्होंने धर्म के अनुसार सारा शासन किया, तो भी पृथ्वी कुछ नहीं दे रही है, तो वो धनुष लेके पृथ्वी के पीछे पड़ गए कि अब मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, तेरा वध कर दूंगा। तब पृथ्वी ने माफी मांगी और प्रचुर मात्रा में फिर अन्न जल सब कुछ देना चालू कर दिया था। तो जैसे जैसे धर्म आत्मा राजा कोई आता है, तो पृथ्वी और ये वातावरण प्रसन्न हो जाते हैं और सब कुछ देना प्रदान कर देते हैं। लेकिन अधर्म के कारण धीरे धीरे विलोप होता जाएगा। हमारे संसाधन, अन्न जल हवा पानी सब धीरे धीरे खत्म होता चला जाएगा, हमको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं।
कोई प्रश्न नहीं है किसी का? वाह, हरि बोल। लेते हैं। हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 हरि हरे राम हरे राम हरे राम 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 समस्त भक्त वृंद की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय। जय गौर पे बना। हरि हरि बोल हरि हरि बोल। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रणाम। बहुत प्रणाम, बहुत हरे धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। दंडवत प्रणाम।